और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर लॉकअप से नरेश मीणा की तस्वीर सामने आई है। लॉकअप में जमीन पर सोए नजर आए नरेश मीणा। पुलिस ने नरेश मीणा पर लगाई हैं कई धाराएं। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर यह गिरफ्तारी हुई थी। भारी फोर्स के साथ कल दिन में ये गिरफ्तारी की गई थी। आज कोर्ट में नरेश मीणा को पेश किया जाएगा और उससे पहले तस्वीर निकलकर सामने आई। बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन्हीं में नरेश मीणा एक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे और ऐसे में चुनाव के वक्त जब मतदान हो रहा था, उस वक्त उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने भी वहां पर जमकर बवाल काटा था। नरेश मीणा को वहां पर पुलिस ने तुरंत पकड़ भी लिया था और हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पर नरेश मीणा के समर्थकों ने काफी हंगामा काटा, जिसके चलते वो नरेश मीणा को अपने साथ छुड़वा कर ले गए। लेकिन बाद में अगले दिन नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे पुलिस की वैन में बिठाकर हवालात लाया गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी बीच ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं नरेश मीणा की, यहाँ पर जेल से तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में नरेश मीणा जो है वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा की ये तस्वीर देखिए, जमीन पर लेटे हुए नरेश मीणा इस तस्वीर में। और उससे पहले का एक वीडियो देखिए कि आखिरकार ये जो हालत है नरेश मीणा की, ये किस वजह से है, क्यों गिरफ्तार किया गया। मतदान के दिन जिस तरीके से एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, उस वक्त जो बवाल वहां कटा, जिस तरीके से आगजनी वहां पर हुई, जो अराजकता वहां पर फैली नरेश मीणा की वजह से, उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये तस्वीर, और अब नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नरेश मीणा के साथ बुधवार से जारी पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल गुरुवार को खत्म हो गया। राजस्थान पुलिस ने समरावता से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मीणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। टोंक के समरावता में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जो नरेश मीणा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा इलाके को पूरी तरीके से जो छावनी में है वो तब्दील कर दिया गया है। चाहे एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, आरएसी की बात की जाए, या फिर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बाकायदा खुद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल, वो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आरएसी की जो पूरी बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। कल देर रात को जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद अब सुबह जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया, तकरीबन 5000 के करीब जो जाब्ता है वो अलग अलग इलाकों से समरावता गांव में बुलाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं जो टोंक के टाइगर किलाते जो एसपी हैं विकास सांगवान, उनके नेतृत्व के अंदर पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नरेश मीणा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव पहुंचे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। इस दौरान मीणा लगातार पुलिस को अपनी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज कर रहे थे और अपने थप्पड़ कांड को सही ठहरा रहे थे। ये गलत बात है जो बना रहा है। अभी एसटीएम को जाती नहीं होती, उसके बाद मीणा होता तो भी पिटता, तो गुजर होता तो भी पिटता, बामना होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी को जाती नहीं होती, ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। समरावता में बवाल को रोकने के लिए पुलिस की 5 कंपनियां जयपुर और 3 कंपनियां अजमेर से बुलाई गई थी। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा, आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए और हाईवे जाम करने की कोशिश की। इस दौरान मीणा समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की। पुलिस को भी अंदेशा था नरेश मीणा के समर्थक हंगामा करेंगे, इसलिए पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में हाईवे को खाली करा लिया गया।
हालांकि इस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। देवली टोंक उनियारा हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से यहां पर जो जाम है वो लगा दिया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर एसटीएफ फोर्सेस हो, वो तमाम फोर्सेस यहां पर मौजूद है और जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर दागे जा रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से घरों से बाहर नहीं निकले, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले। देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में एसटीएफ फोर्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है और मेरे पीछे जो आप ये गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो यहाँ पर कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था उसके बाद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।